डियर स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, नमस्कार। एक बार पुनः स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं वेदों का काल विभाजन। इस विषय पर हम बात करेंगे। उससे पूर्व समझते हैं वेदों के काल विभाजन को किन 4 सिद्धांतों में बांटा जाता है। विशेषकर क्योंकि सबसे पुराना जो वेद है वह ऋग्वेद है। प्राचीन साहित्य के काल निर्धारण के लिए प्रमुख रूप से 4 सिद्धांत प्रयोग में लाए जाते हैं। ये कौन-कौन से सिद्धांत हैं? ब्राह्मण साहित्य या जैन एवं बौद्ध युग, शिलालेख, ताम्रपत्र, सिक्के, गोलियां आदि, विदेशी विद्वानों का विवरण और भाषा विज्ञान। इन 4 सिद्धांतों पर हम बात करेंगे। और काल विभाजन में देखा जाए तो इसे अनेक अनेक रूप से देखा जाता है, क्योंकि जो भारतीय मत है वो अपौरुषीय अपौरुषेय इस तर्क को मानता है, जबकि वैदेशिक जो विद्वान है, पाश्चात्य विद्वान है, वह इसे मतलब किसी के द्वारा रचा गया मानते हैं। तो इन दो मतों में भी मतों के कारण ही इसका काल विभाजन में अनेक प्रकार के संशय हैं। फिर भी हम आज बात करेंगे इस पे, क्योंकि परीक्षा के लिए उपयोगी है। ऋग्वेद विश्व का सबसे प्राचीनतम ग्रंथ है। इसकी भाषा, संस्कृति, धर्म दर्शन से सर्वाधिक प्राचीन सिद्ध करते हैं। इसके काल निर्धारण के लिए भारतीय एवं पाश्चात्य विद्वानों ने अनेक तर्क प्रस्तुत किए। भारतीय विद्वानों ने ऋग्वेद में वर्णित मंत्रों में ग्रह स्थिति के आधार पर ज्योतिष को आधार बनाया। विभिन्न विद्वानों के अनुसार ऋग्वेद का रचना काल इस प्रकार से। वेबर इसे अनिश्चित करते हैं, जो भारतीय नहीं है। स्लेगल इसे अनिश्चित करते हैं। भारतीय परंपरा इसे अपौरुषेय कहती है। अविनाश चंद्र दास इसे 25,000 ईसा पूर्व इसे मानते हैं। लोकमान्य तिलक, जिन्होंने ज्योतिष के आधार पर माना था, वो 6,000 ईस्वी पूर्व मानते हैं। और शंकर बालकृष्ण दीक्षित 3500 ईस्वी पूर्व मानते हैं। डॉक्टर संपूर्णानंद जी इसे भूगर्भ शास्त्र के अनुसार 5,000 ईस्वी पूर्व मानते हैं। ग्रीक विद्वान इसे 8,000 ईस्वी पूर्व मानते हैं। याकोबी इसे 5,000 ईस्वी पूर्व मानते हैं। हाग इसे 2500 ईस्वी पूर्व मानते हैं। ह्यूगो विगलर इसे 2000 ईस्वी पूर्व मानते हैं। ब्यूलर इसे 1500 ईस्वी पूर्व और मैक्समूलर 1200 ईस्वी पूर्व। इसमें मुख्य रूप से मैक्समूलर, बाल गंगाधर तिलक और याकोबी का पूछा जाता है। तो ये 2-3 ऐसे हैं जिनको आपको अवश्य में ध्यान रखना है। इसके अलावा भी बहुत सारे विद्वान हुए जिन्होंने वेद का समय इस प्रकार से माना। विशेषकर यूरोपीय विद्वान इसका समय 4000 वर्ष पूर्व मानते हैं, परंतु इनके पास कोई भी प्रमाण इसमें नहीं प्राप्त होता है। जो भारतीय विद्वान हैं या कुछ विद्वान हैं वो इसे अपौरुषेय मानते हैं, बल्कि कुछ विद्वान इसे क्या मानते हैं? पौरुषेय मानते हैं। और विभिन्न प्रकार की चीजों से इसका समय का पता लगाने की कोशिश करते हैं या कहते हैं कि इनका समय ये है। विशेषकर वेद मंत्रों के अनुसार, ज्योतिष शास्त्र, शिलालेख, बौद्ध साहित्य के परिशीलन के द्वारा इसका समय निर्धारण करते हैं। सबसे पहले इसमें स्वामी दयानंद सरस्वती जी का नाम आता है। इन्होंने वेद मंत्रों के अनुसार इसका समय सृष्टि के आरंभ में माना है। दीनानाथ शास्त्री जी ने इसे लक्ष ज्योतिष के अनुसार लक्षत्रिय वर्ष पूर्व अर्थात 3 लाख वर्ष पूर्व माना। अविनाश चंद्र दास ने भूगर्भ शास्त्र के अनुसार 25 सहस्त्र वर्षेभ्यो प्राग अर्थात 25,000 वर्ष पूर्व माना। नारायण भवन राव पावगी ने ज्योतिष के अनुसार 7 सहस्त्र वर्षेभ्यो प्राग अर्थात 7 मतलब 7, सहस्त्र मतलब 1000, प्राग मतलब पहले। बाल गंगाधर तिलक ने ज्योतिष के अनुसार ईसा से पूर्व, जहां ईसा से पूर्व लगा है ईसा से पूर्व है ईपू, और 6 सहस्त्र वर्षेभ्यो प्राग, 6 मतलब 6, सहस्त्र मतलब 1000, 6000 वर्ष पूर्व इन्होंने माना।
आरजी भंडारकर ने वेद मंत्रों के अनुसार ईशा से 6 सहस्त्र वर्षेभ्यो पूर्व अर्थात प्राग ये भी बाल गंगाधर तिलक की तरह ही 6000 वर्ष पूर्व मानते हैं। इसके अलावा भारतीय विद्वानों में शंकर बालकृष्ण दीक्षित, जिन्होंने ज्योतिष के अनुसार इसका काल विभाजन 3500 वर्ष पूर्व माना। अलग अलग विद्वानों का अलग अलग मत है। जब इनकी बात अगर सही ही होती तो समान ही होना चाहिए था, लेकिन समान नहीं है। पाश्चात्य मतों में देखा जाए तो ये तीनों अपने आप में महत्वपूर्ण हैं। याकूबी ने ज्योतिष के अनुसार ईसा पूर्व 4500 वर्ष पूर्व 4500 से लेकर के 2500 ईसा पूर्व इन्होंने माना। इंटरनेट्स ने 2500 ईस्वी पूर्व माना और मैक्समुलर ने इसे 1200 ईस्वी पूर्व माना। इनके अपने अपने किस आधार पर माना वो भी यहाँ लिखा गया है। आधार अर्थात किस आधार पर इन्होंने यह समय माना। विशेषकर आप जानते हैं कि वेद के भाष्यकारों में स्कंद स्वामी, माधव भट्ट, वेंकट माधव, आनंद तीर्थ, जय तीर्थ और श्रीनिवास तीर्थ, माधवाचार्य, सायण अपने आप में महत्वपूर्ण है। स्कंद स्वामी भी अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन सायण का सबसे सटीक और अच्छा माना जाता है। उदगीथाचार्य, देवराज यज्वा, भट्ट भास्कर, गोविंदाचार्य, षडगुरु शिष्य और दयानंद सरस्वती, ये जो है वेद के प्रमुख प्रमुख भाष्यकार हैं। यह भी आप लोगों को समझने की आवश्यकता है। आज की कक्षा में बस इतना ही। नमस्कार, फिर मिलूंगा अगली वीडियो में अगले विषय के साथ। धन्यवाद।